आज हम लोग बात करते हैं एक चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें हम लोग कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग दे लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तब अगर हम लोग बात करें इसमें कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा एक चीज़, बस 5 मिनट आप हमको समय दीजिए, लगभग आपको लगभग सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद फिर हम लोग डिफाइन करते रहेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ना है, ये लाइन यही है, यहाँ पे एरो आपका इस तरह से लिखा रहेगा। आप अगर इसको x मान रहे हैं, देखिए आप मानने के लिए फ्री हैं। ऐसे इन जनरल हम लोग इसको यूज करते हैं, इसको x एक्सिस यूज करते हैं, एक्सिस। अगर इसके प्लूरल की बात करें तो एक्सेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सिंगल लाइन की बात कर रहे हैं तो एक्सिस। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा लाइन हो जाए तो एक्सेस, एक्सेस, एक्सेस। प्लूरल वर्ड जो है ना एक्सेस, ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, सिंगल है तो एक्सिस यूज कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे अगर ये x है तो ये कौन सा x है? पॉजिटिव x है, और ये भी x ही है तो ये क्या है आपका? नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव किसके रेफरेंस में कर रहे हैं हम लोग? तो इस पॉइंट्स के रेफरेंस में कर रहे हैं। इस पॉइंट से जो है आपका क्या कहते हैं? इसको ऑरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरिजिन कहते हैं। इस पॉइंट्स को ऑरिजिन कहते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। अब अगर इसको हम लोग y कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? y एक्सिस कह रहे हैं, तो ये भी आपका y एक्सिस ही है। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है? तो इसको अगर आप पॉजिटिव लीजिएगा, इसको अगर आप प्लस लीजिएगा, तो इसको क्या लीजिएगा? माइनस लीजिएगा, या इसको आप माइनस लीजिएगा, इसको प्लस। देखिए लेने के लिए आप फ्री हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव एक्सिस इधर ही लेंगे नेगेटिव इधर लेंगे आप। लेकिन इन जनरल जो वर्क होता है वो इसी तरह से होता है कि ओरिजिन के राइट साइड जो हम लोग लेते हैं, इन जनरल जो लेते हैं वो प्लस लेते हैं, और इधर क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। इधर क्या लेते हैं? पॉजिटिव, इधर क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग वर्क करते हैं। तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं, मतलब अगर आप यहाँ पे x लिख भी दीजिएगा, अगर x और x इस तरह से अगर लिख भी दिए तो हम लोग एकदम समझेंगे कि इधर पॉजिटिव वाला वैल्यू लिए होंगे, इधर नेगेटिव वाला वैल्यू लिए होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करें, इधर अगर नेगेटिव लीजिएगा तो आपको बताना पड़ेगा, दोनों साइड दिखलाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इन जनरल जो अभी चल रहा है ट्रेंड उसी पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑरिजिन कहते हैं। इस x एक्सिस का एक नाम है। ठीक है, इस x एक्सिस का एक नाम है। क्या नाम है उसका? किसी को आइडिया? क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सिसा। इसको कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं? एब्सिसा। ठीक है, और y एक्सिस जो है, y एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनेट अगर आपको नाम आए एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स तो आप समझ लेंगे कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर एब्सिसा बोले तो एक्सिस की बात कर रहे हैं, और ऑर्डिनेट्स इसमें जो, अब यहाँ से हटा देते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑरिजिन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ऑरिजिन यहाँ लिख लेते हैं। तब है जो इसमें नेमिंग रहेगा वो किस तरह से हम लोग यहाँ पे एक फिक्स क्या है डिस्टेंस पे जो है ना हम लोग यहाँ कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 1 कहिए, 2 कहिए, 3 कहिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कोई जरूरी नहीं है कि आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ही कहें। आप यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे करके भी आप ले सकते हैं इसका वैल्यू। आप कहेंगे अच्छा मतलब 10 के मल्टीपल में लेना या 1 के मल्टीपल में लेना, ऐसा नहीं है। आप इसको अगर 5 माने हैं, इस पहला लाइन को आप क्या माने? 5 मानिए, तो इसको आप क्या 10, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 20, मतलब एक इक्वल इंटरवल होना चाहिए। इंटरवल आपका सेम होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ आप सर हम 15 करेंगे, 5 के बाद क्या करेंगे? 15 करेंगे, मतलब 5 और 15 में कितना का डिस्टेंस है? 10 का डिफरेंस है। तो अब अगला 10 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 25 होगा। अगला 10 यहाँ पे कितना होगा? यहाँ 35 होगा। तो हम इस तरह से करेंगे, मतलब इसके बीच का जो गैप है वो डिफरेंस है वो बराबर आना चाहिए, तो आपका जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म आएगा। चलिए, तो ये सब तो हो गया चर्चा। अगर हम लोग इधर लिख रहे हैं, इधर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? नेगेटिव में लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेगेटिव में लिखेंगे। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, माइनस यहाँ पे 8 कर देते हैं, 6, 7 और 8। अब लिखेंगे नहीं, होच-पोच हो जाएगा यहाँ पे। और ये एरो का मतलब है कि ये लाइन कंटिन्यू है। ये एरो का मतलब ये लाइन यहाँ पे एंड नहीं है। ये लाइन के डेफिनेशन में भी आप लोग पढ़े हैं कि अगर ये एरो है, इस तरह का हेड दिया हुआ है, मतलब ये लाइन कंटिन्यू है और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। समझ में आया? तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। सिंपल इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। क्या? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, चलिए, तभी क्या है आपका इसमें और क्या क्या है? तो इसी में हम लोग पढ़ते हैं कार्टेशियन सिस्टम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कार्टेशियन सिस्टम पढ़ते हैं। उस सिस्टम के आधार पे आपका क्या क्या है हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो एक हेडिंग दे लेते हैं,
कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर कार्टेशियन सिस्टम की बात करें तो हम लोग इस प्लेन को क्या बोलते हैं, इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। प्लेन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। चलिए, इस एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब सॉरी, इस एक्स और एक्स, इस पूरे को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल जो दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल। देखिए, हॉरिजॉन्टल वर्ड यूज मत कीजिए यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल जो है, ये एक्स और एक्स मान लीजिए, इसको मान लीजिए पॉजिटिव एक्स और इसको मान लीजिए नेगेटिव एक्स। इन दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। तो उसी तरह से ये पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत, बोलिए। और ये दोनों लाइन जहां मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो कह सकते हैं आप मीटिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्या कह सकते हैं, वाई एक्सिस। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, ओरिजिन कहते हैं। समझ में आया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। कार्टेशियन सिस्टम है। अब इस सिस्टम पे हम लोग अपने पॉइंट्स को पहचानेंगे, या कहेंगे कि कौन से हम लोग क्वाड्रेंट के रूप में यूज करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लोग समझेंगे कि क्वाड्रेंट सिस्टम क्या है। चलिए, क्वाड्रेंट सिस्टम को हम लोग समझते हैं। फिर से हम लोग वो लाइन लेंगे। अब हम लोग को आइडिया हो गया है कि ये क्या है, आपका एक्स एक्सिस है, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस, और ये क्या है आपका वाई एक्सिस है। क्या है आपका वाई एक्सिस है। ये आपका क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स कहिए। एक्स एक्सिस है तो उस पर हम लोग पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स दोनों है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो नेगेटिव, तो एक्स एक्सिस बोल दिए तब बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सिस बोल दिए तब बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे क्या है आपका 0 और 0, मतलब ये ओरिजिन है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने मन से आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना डिस्टेंस आप उधर लेंगे उतना ही डिस्टेंस आप इधर भी लेंगे, और उतना ही डिस्टेंस पे आप इधर भी चलेंगे। आप डिजिट अलग अलग कर सकते हैं। बाद में जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसको हम लोग समझेंगे कि कोई जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू इधर लिए हैं वो वैल्यू इधर ही लेंगे। मतलब ये चीज़ समझिएगा, अगर x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग गैप जो ले रहे हैं, अगर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिए हैं, तो इसी ग्राफ में, सेम ग्राफ में इधर का वैल्यू जो है ना, हम लोग 5 10 15 20 25, वो आपके क्वेश्चन के डिमांड पे है कि वो एक्स एक्सिस पे कितना रेंज लेके रखा है, वाई एक्सिस पे कितना रेंज लेके रखा है। ठीक है, चलिए तभी हम लोग देखते हैं आगे की कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट कहते हैं इसको, हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग कहते हैं आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं कितना, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। कितना कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। समझ में आया। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बाद देखिए, हम लोग ब्रैकेट में जो पॉइंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, हम लोग मान लेते हैं कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, उसका रिप्रेजेंटेशन देखिएगा ब्रैकेट में लिखा रहता है यहाँ पे एक्स और वाई। मतलब पहला जो लाइन रहता है वो एक्स एक्सिस का नोटेशन रहता है, और दूसरा जो रहता है वो क्या रहता है, वाई एक्सिस का नोटेशन रहता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो ये प्लस एक्स और क्या होता है, प्लस वाई, मतलब एक्स वाई दोनों क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। ठीक है, अगर सेकंड की बात करें तो ये इधर आ गया, तो ये तो नेगेटिव हो गया, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव, तो माइनस एक्स और प्लस वाई, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये वाला नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो आपका एक्स भी नेगेटिव और वाई भी क्या है, नेगेटिव। अगर फोर्थ की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अब ये नेगेटिव लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव है, तो एक्स पॉजिटिव और वाई आपका क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ से आपका पॉइंट अगर दिया रहेगा ना, तो आप पता कर पाएंगे कि आपका कौन सा क्वाड्रेंट में वो है, एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल दें कि हमारा एक पॉइंट है, क्या है, पॉइंट है जिसका जो वैल्यू है वो कितना है, -3 और 2 है, -3 और 2। अब देखिए, ये माइनस है और वाई क्या है, प्लस है, तो एक्स माइनस है और वाई क्या है, प्लस है। मतलब ये किस क्वाड्रेंट का हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया। किस क्वाड्रेंट का हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत। ठीक है, तो इसी तरह से पॉइंट्स आपका दिया रहेगा, आपको उसको क्वाड्रेंट्स बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा के कुछ कुछ हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग अगर पॉइंट ले लें, तो पॉइंट जो है आपका ये 3 और 2 है,
और एक पॉइंट जो है आपका 4 और -6 है, तीसरा पॉइंट है -3 और -3 है, और चौथा पॉइंट है आपका 4 और 0 है, पांचवा पॉइंट -3 और 0 है। अब देखिएगा यहाँ से किस किस क्वाड्रेंट में कहाँ कहाँ वो लाई करता है आपको बताना है। कि अगर हम बात करें ये पॉइंट्स का तो 3 कहाँ है, 3 ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। देखिए सबसे पहले क्वाड्रेंट तो दोनों पॉजिटिव यहाँ, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया। ठीक है, यहाँ पे x वाला वैल्यू क्या है पॉजिटिव और y वाला क्या है नेगेटिव। x वाला पॉजिटिव देखिए x का पॉजिटिव और y का क्या है नेगेटिव, तो ये किस क्वाड्रेंट में हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। ठीक है, दोनों नेगेटिव तो ये सीधा ये थर्ड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ देखिए, अब एक वैल्यू क्या है 0 है, एक वैल्यू क्या है 0 है, लेकिन देखिए एक वैल्यू 0 है दूसरा x है, मतलब ये है कहाँ यहाँ पे है, तो ये क्वाड्रेंट में ना होके ये किस पे हो गया x एक्सिस पे हो जाएगा। किस पे हो जाएगा, x एक्सिस पे ये बिलोंग कर रहा है। क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होगा आपका 0, x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होगा 0। मतलब अगर कोई पॉइंट यहाँ है, ये जो पॉइंट है इसका अगर हम लोग पॉइंट के रूप में नोटेशन करें तो इसका क्या आ जाएगा, ये 5 होगा और 0 होगा। अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा 2 होगा और 0 होगा। तो उसी तरह से अगर हम लोग इस पॉइंट्स की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की, तो क्या हो जाएगा ये 0 और 5 होगा। अगर इस पॉइंट्स की बात करें, ये पॉइंट लाई कर रहा है तो इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 और 20 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। इसलिए 0 है तो आपको यहाँ पे होना चाहिए नेगेटिव, लेकिन 0 है तो 0 तो कोई नेगेटिव पॉजिटिव तो होता नहीं। तो अगर इस तरह से है कि एक क्वाड्रेंट अगर नेगेटिव है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस पे आ गया, अगर ये इस तरह से रहता आपका 0 और -3 रहता, 0 और -3 रहता, तो ये -3 है, मतलब -3 मतलब 1 2 और 3, -3 तो यहीं पे होता यहाँ पे, मतलब ये किस पे हो जाएगा वाई एक्सिस पे हो जाएगा। किस पे हो जाएगा, वाई एक्सिस पे आपका लाई करेगा ये पॉइंट। हमें लग रहा है ऑलमोस्ट लगभग आपको ये समझ में आ रहा होगा। कुछ कुछ हम लोग और आगे बढ़ के कुछ समझते हैं। एक क्वेश्चन है आपका कि प्लॉट द फॉलोइंग ऑन ग्राफ। किस पे, ग्राफ पे प्लॉट कीजिए। ए में आपका दिया हुआ है 4 4, मान लेते हैं 4 और 4 दिया हुआ है। बी में जो दिया हुआ है वो -3 और 4 दिया हुआ है। सी में जो दिया हुआ है वो 3 और 0 दिया हुआ है। डी में जो दिया हुआ है वो -2 और या 2 और -4 दिया हुआ है। चलिए अब देखिए रेंज देख लीजिए। सबसे पहले ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आप रेंज देखिए कि आपका मैक्सिमम डिजिट कहाँ तक है, 4 तक है, 4 तक है, और मिनिमम कहाँ तक है, -4 तक है। और -4 किस में है, एक वाई पे है, 1 2 3 4 5। चलिए हम लोग यहाँ पे -4 -3 -2 -1 और सॉरी अच्छा 5 कर दिए थे ना। यहाँ पे हो गया आपका -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा आपका -3 और ये हो जाएगा -4 और ये है -5। चलिए 1 2 3 4 5, एक्स का जो वैल्यू है ये मैक्सिमम 4 ही है, तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, 1 2 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस। चलिए इन जनरल ये इस तरह से यूज होता है। आप अगर वाई एक्स यहाँ कर दीजिएगा, वाई यहाँ कर दीजिएगा तो कोई गलती नहीं है। लेकिन अभी चूंकि आप लोग 9th क्लास में है, क्लास कम है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि हाँ यहाँ पे एक्स यहाँ पे, बाद में आप खुद ही कहें कि अच्छा ये तो मतलब कुछ था ही नहीं, ये तो हम इसको कहीं भी रख सकते हैं। आप इस पॉजिटिव को यहाँ भी रख सकते हैं, आप इसको यहाँ भी रख सकते हैं, तो इसको यहाँ भी रख सकते हैं, इसको आप यहाँ भी रख सकते हैं, इधर वाले को ऊपर भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ग्राफ आप किस तरह से बना रहे हैं। ठीक है, तब है हाँ, तब है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका उसी तरह से लाई करेगा। ठीक है, उसी तरह से लाई करेगा। चलिए तब हमें पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। 4 4 मतलब x का वैल्यू भी 4 और y का वैल्यू भी 4, तो x का वैल्यू 4 यहाँ पे है और y का वैल्यू 4 यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हमको पॉइंट, अब यहाँ तो है नहीं, इन दोनों पॉइंट, इस पॉइंट को हमको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ से y का जो पॉइंट है यहाँ से पैरेलल लाइन खींचिए, और यहां से भी परपेंडिकुलर कह सकते हैं, x के परपेंडिकुलर या y के पैरेलल, इसको y के परपेंडिकुलर या x के पैरेलल, जहां दोनों मीट किया यही वो लाइन है आपका 4 4। अगर -3 और 4 की बात करें तो -3 तो इधर है, ये हो गया, तो यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए
और आपका 4 कहाँ है, यहाँ पे है, इधर से परपेंडिकुलर लाइन। तो ये जो पॉइंट हो गया ये -3 और क्या हो गया 4 हो गया। आपका 3 और 0 है, 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और 0 कहाँ है, y का, 0 यहीं पे है। मतलब ये लाइन आपका, ये जो लाइन है आपका 3 और 0 हो गया। तब है 2 और -4, 2 कहाँ है पॉजिटिव में, यहाँ लीजिए, यहाँ परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, और -4 कहाँ है, यहाँ, यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए। ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है 2 और -4। आसान है, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। इसमें मैक्सिमम आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका कि फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। इतना, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो फिगर बनता है उसका एरिया निकालिए। चलिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यहाँ पे ये आपका y एक्सिस और ये आपका क्या है x एक्सिस, और ये क्या है आपका y एक्सिस। ये आपका ओरिजिन 0 0, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये -1, यहाँ -2 -3, सब लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। 1 2 3 4, तो ये 1 2, यहाँ पे 3 और ये 4 हो गया आपका। -1 -2 -3 -4 -4 -3 -2 और -1। चलिए तब है कि सबसे पहले तो हम लोग इन पॉइंट्स को लोकेट कर देते हैं। अब देखिए 6 है, अच्छा तो यहाँ तो 6 है, तो 6 तक जाना पड़ेगा आपको। कहाँ तक यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे 6 तक भी जाना पड़ेगा। 6 लिखेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तभी क्या है 6 और 0, तो 6x का, और 0 मतलब y का 0, तो 0 वैल्यू यहीं पे है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो यहीं पे आएगा। चलिए तो एक पॉइंट तो आपको यहाँ मिल गया, मतलब ये जो पॉइंट हो गया ये 6 और 0 हो गया आपका। 0 0 लीजिए, तो दोनों 0, तो मतलब दूसरा पॉइंट तो ये हो गया आपका। मतलब इन दोनों लाइन को क्या कर दिए, मिला दीजिए, लीजिए मिला दिए। अब क्या कर रहा है तीसरा, 0 एंड 3, तो 0 तो x का यहीं पे होगा, और 3 मतलब y में है, तो 3 आपका यहाँ पे होगा। ये जो वैल्यू है वो है 0 और 3, तो मतलब इन लाइन को हम मिला दिए, लीजिए मिला दिए सारे पॉइंट्स को क्या कर दिए, मिला दिए। अब एक स्ट्रक्चर बन गया, क्या, ये ट्रायंगल का बन गया, और इसी का एरिया पूछ रहा। मतलब यहाँ पे ट्रायंगल ना लिख के क्या लिखा, सीधा एरिया, कि जो फिगर दिया रहेगा उसका एरिया निकालिए। तो हमारा क्या बना, ट्रायंगल बना। तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू आप हाइट कह सकते हैं। अब कहेंगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप कैसे कह दिए, तो ये दिखने में तो परपेंडिकुलर लग रहा है, परपेंडिकुलर है ना, और जाहिर सी बात है आपका जो कार्टेशियन सिस्टम एक्स वाई जो है वो एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। मतलब ये जो एंगल है 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यही फॉर्मूला है। तब आपका क्या हो गया, तो बेस आपका कितना हो गया। अब देखिए बेस क्या है, जिसपे 90 डिग्री आपका है, तो ये बेस आप इसको कह सकते हैं। इसका लंबाई कितना है 6, तो आप कह सकते हैं 1/2 इंटू, अगर आपको निकालना है, मान लेते हैं निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कहाँ है 6 पे, इनिशियल कहाँ है 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल इनटू हाइट कहाँ है, तो ये हाइट हो गया। ये कहाँ है, तो आप फाइनल -3 -0 भी कर सकते हैं। तो ये हाफ इंटू 6 इंटू कितना हो गया 3, तो ये हो जाएगा 3, मतलब ये आपका 9 यूनिट। अब यूनिट चाहे जो भी दिया रहे आपका सिस्टम में, आपका पॉइंट्स का यूनिट जो भी दिया रहे उसी सिस्टम में आपका ये आ गया। तो इस तरह से आपका ग्राफ वाला जो है ना क्वेश्चन, आपको ग्राफ दे दिया रहेगा। सबसे पहले आप ग्राफ खींचिए, ग्राफ के आप क्वेश्चन कीजिए, सॉल्व कीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इतना अगर सीख गए मैसेज कीजिए, नहीं सीखे तो भी मैसेज कीजिए। हम लोग अगले वीडियो में, इसके अगले में एक और वीडियो आएगा इसका, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो इसको पहले लर्न कीजिए, बुक से आपको जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है उसको बनाइए, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।